हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2 जिसका नाम है बहुपद। और लास्ट क्लास में, मतलब कि लास्ट 3 क्लासेज में हमने क्या क्या किया है, बहुपदों के गुणनखंड के बारे में पढ़ा है, जिसको मैंने 3 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाया आपको। सबसे पहले पार्ट में हमने गुणनखंड प्रमेय किया था, उसके बाद हमने द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं वो किया था, और इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में हमने देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि त्रिघात बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आज उन्हीं सभी से रिलेटेड हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। तो जल्दी से हो जाइए कॉपी पेन के साथ तैयार, और मेरे साथ आज आपको भी प्रैक्टिस करनी ही होगी। और क्लास स्टार्ट करने से पहले रुको, अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है केजी से लेकर 12th क्लास तक की सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इसके लिए किसी भी क्लास के लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ज़रूरत है तो बस मेहनत करने की, बस ध्यान से फोकस के साथ हर एक वीडियो देखने की। और अगर आप और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3। ये रहा प्रश्न 1। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। इसको हम करेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा। इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड लंबा है, दूसरा मेथड छोटा है। सबसे पहले शॉर्ट मेथड देखेंगे या लॉन्ग मेथड। सबकी पसंद शॉर्ट मेथड। आइए शॉर्ट मेथड से करते हैं। मतलब हम देखेंगे कौन से मेथड से, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। कौन से मेथड से, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। कैसे होगा गुणनखंड प्रमेय द्वारा। आपको मैंने बताया क्या था गुणनखंड प्रमेय में, एक बार रिकैप कराता हूं कि अगर x धन 1 किसी का गुणनखंड है, x धन 1 क्या है, किसी भी बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका चिन्ह बदल के, मतलब कि -1 जो हो जाएगा, -1 उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अब इसी की उल्टी बात भी देख लेते हैं, इसी का वाइस वर्सा, मतलब कि रेसिप्रोकल देखते हैं कि क्या होगा। उल्टी बात क्या होगी कि -1 अगर किसी बहुपद का शून्यक है, -1 क्या है, किसी बहुपद का शून्यक है, तो इसका चिन्ह बदल के अगर हम x के साथ लिखते हैं तो ये इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। हमारा जो गुणनखंड प्रमेय है बस इतनी सी बात ही तो बताता है कि अगर गुणनखंड पता है तो शून्यक निकाल लो, शून्यक पता है तो गुणनखंड निकाल लो। तो कहने का मतलब ये है कि यह गुणनखंड है, x धन 1 क्या है, गुणनखंड है, तो -1 क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका मान -1 पर कितना होगा। अगर इसका मान -1 पर शून्य हो जाता है तब तो यह इसका गुणनखंड होगा। अगर इसका मान -1 रखने पर शून्य नहीं होता तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। इतना ही आसान है। तो -1 पर x बराबर -1 पर -1 रख दो, जल्दी से देखते हैं। पहले -1 का क्यूब होगा, फिर -1 का स्क्वायर होगा, फिर धन -1 धन -1 और लास्ट में धन 1 लिखा है। मतलब जहां भी x दिख रहा था क्या लिख दिया, -1। -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, धन और माइनस को चिन्ह गुणा करेंगे, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 और ये +1, 1 से +1 से -1, +1 से -1 कट गया, शून्य आ गया, शून्य आ गया। इसका मतलब है कि x धन 1 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। क्या बोल रहा हूं, x धन 1 क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। क्लियर है ये बात। बढ़ते हैं आगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट। यहां भी आपको x धन 1 को चेक करना है कि इसका शून्यक है या मतलब इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर इसका चिन्ह बदल लो, -1 पर इसका मान निकालेंगे। अगर मान शून्य आ गया तो यह एक गुणनखंड होगा।
अगर मान शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो जल्दी से जहां भी x दिख रहा है वहां पर आप लिखेंगे -1। जहां भी x दिख रहा है वहां पर क्या लिख दिया, तो -1 लिख दिया। जल्दी से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि -1 के घात में अगर कोई सम संख्या आती है तो उसका आंसर हमेशा +1 होगा, और -1 की घात में अगर कोई विषम संख्या आती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। क्लियर है बात। -1 की घात में सम आ गया तो 1 होगा, -1 की घात में विषम आ गया तो -1 होगा, -1 की घात में सम संख्या आ गई, सम संख्या 2 से भाग जो हो जाती है तो 1 हो गया, धन और 1 माइनस हो जाए, धन और ऋण माइनस हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 हो गया, +1 हो गया। कोई डाउट? आसान है। 1 से 1 कट गया सर, 1 से 1 कट गया, उत्तर आ गया 1। तो यहां पर क्योंकि x बराबर -1 पर इसका मान शून्य नहीं आया, अब जब शून्य नहीं आया तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। x धन 1 गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। आगे बात समझ में, गुणनखंड क्या होगा, नहीं होगा। बहुत आसान है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमेशा ये, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, करना भी है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ भी जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर हम -1 रख देंगे, -1 रख देंगे और देखेंगे कि क्या इसका मान शून्य आ रहा है। तो हमने x जहाँ भी दिख रहा था वहाँ पे -1 लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, सॉल्व करना तो आपको समझ में आ ही गया है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, -1 से 1 कट गया, यहां भी 1 आ गया। अब यहां भी 1 आ गया तो मतलब कि यह इसका गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जिसको गुणनखंड प्रमेय आती है उसके लिए ये चुटकी बजाने जैसा खेल है। तो आइए ये खेल खेलते हैं और x की जगह -1 लिख देते हैं। x की जगह क्या लिख दिया, तो सर x की जगह हमने लिख दिया है -1। जहां भी x दिख रहा था -1 लिख दिया। थोड़ी सी सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि यहां पर करड़ी वगैरह आया हुआ है। कैसे करेंगे देखिए, -1 का क्यूब -1 माइनस -1 का स्क्वायर +1। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके बन गया प्लस, प्लस का 1 इसमें गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा आपको। आ गई बात समझ में? प्लस का 1 अगर आप गुणा करते हैं तो आपको यही मिल जाएगा। अब ये मिल गया, कुछ कट रहा है, ये देखो -2 और ये +2 और ये प्लस करड़ी में 2 और ये प्लस करड़ी में 2, 2 से 2 कट गया, करड़ी में 2 करड़ी में 2 आ गया, 2 करड़ी में 2। मतलब कि यहां भी x बराबर -1 रखने पर आपके बहुपद का मान शून्य नहीं आया, और नहीं आया तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी नहीं है? नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब तक क्या था, प्रश्न संख्या 1 में क्या थी कि आपको एक गुणनखंड दिया था और चेक करना था कि वह उसका गुणनखंड है या नहीं है दिए हुए बहुपद का। तो हमने शून्यक निकाला और चेक कर लिया। यहां पर क्या है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 को। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो gx है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं है, वही काम करना है। मतलब चेक करना है कि x धन 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। बताया था ना 2 मेथड है, एक मेथड तो मैंने बता दिया, दूसरा मेथड ये है या तो आप इसको भाग करके चेक करें, या तो आप इसको पूरा का पूरा भाग करके चेक करें, है ना। लेकिन भाग क्यों करनी जब हमें गुणनखंड प्रमेय आता है। अगर आप भाग करके चेक करेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तब तो यह इसका एक गुणनखंड होगा। लेकिन इतना लंबा नहीं करना हमें, इतना टाइम बेकार नहीं करना एग्जाम में। हम इसमें गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे। हम लिखेंगे x बराबर -1 पर। -1 क्यों सर? क्योंकि इसका चिन्ह बदल के हम शून्यक निकालेंगे। ये गुणनखंड दिया हुआ है हमें x + 1, और हम जब शून्यक निकालते हैं तो जो भी गुणनखंड है उसको बराबर 0 करते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर -1 पर जहां भी x दिख रहा है वहां पर आप लिखेंगे -1 लिख दिया।
अब माइनस का 1 लिखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब जो होता है -1 होता है, और -1 गुणे 2 -2 हो जाएगा। -1 का वर्ग जो होता है वो 1 होता है, और यहाँ -2 गुणे -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुणे 1 2 हो गया, और ये हो गया माइनस का 1। -2 से +2 कट गया, -1 से +1 कट गया, शून्य आ गया। शून्य आने का मतलब यह इसका गुणनखंड होगा। ये जो gx है, gx जो है वो किसका गुणनखंड होगा? px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, समस्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो बहुत बढ़िया। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहां भी आपको चेक करना है, लेकिन यहाँ x + 2 है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि x + 2 है तो किस पर चेक करेंगे? जल्दी से लिख के बता दो कि अगर x + 2 है तो x बराबर कितने पर मान चेक करेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा? x बराबर क्या होना चाहिए? तो सर x बराबर होना चाहिए -2। कैसे कैसे? जो भी दिया हुआ है आपको गुणनखंड, उसको बराबर शून्य रखेंगे तो अपने आप x आ जाएगा। x बराबर -2 पर px का मान, तो जहां भी x दिख रहा है वहां हम लिखने वाले हैं -2। जहां भी x दिख रहा है आप क्या लिखने वाले हैं? तो सर हम लिखने वाले हैं वहां पर -2। ठीक है, तो जहां भी हमें x दिख रहा था वहां पर हमने लिख दिया -2। सॉल्व कैसे करेंगे? तो -2 का वर्ग, -2 का क्यूब। अब माइनस का क्यूब निकालोगे, कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है, माइनस पे कोई भी संख्या है, n लिख दिया, अगर समघात है तो आंसर प्लस में आएगा। माइनस में कोई भी संख्या है, अगर विषम घात है तो आपका उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, और माइनस में विषम संख्या है तो माइनस आएगा। ऐसे ही माइनस पे सम संख्या है तो प्लस में आंसर आएगा। तो -2 का वर्ग हो गया 4, और 4 गुणे 3 हो गया 12, प्लस माइनस माइनस 3 गुणे 2 हो गया 6, और ये धन का 1। ठीक है, 8 और 6 14 हो गया माइनस का, 12 धन 1 13 हो गया। तो शून्य नहीं आया, -1 आ गया, इसीलिए यह gx जो है ये px का गुणनखंड नहीं होगा, px का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है बात? क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि शून्यक नहीं मिला। -2 इसका एक शून्यक नहीं है, और जब -2 इसका एक शून्यक नहीं है तो x धन 2 इसका गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है बात? अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें x -3 पर चेक करना है, तो जल्दी से फिर से बताओ कि x की कौन से मान के लिए हम px का मान निकालेंगे? x बराबर कितने पर? x बराबर कितने पर? जल्दी से बताएं। तो सर अगर नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो इसको हम 0 रख देंगे, और x बराबर 3 पर। ठीक है, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर px का मान क्या होगा? जहां भी x दिख रहा है, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां जल्दी 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 क्या करेंगे? हम 3 रख देंगे। वहां पर फटाफट से 3 रख देंगे। 3 रख दिया। 3 रखने के बाद 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुणे 4 हो गया 36, धन 3 धन 6। धन वालों को जोड़ लो, 6 3 9 और 27 36, और ये हो गया माइनस का 36। मजा आ गया। शून्यक है, 3 इसका एक शून्यक है, इसीलिए x -3 इसका एक गुणनखंड होगा। x -3 जो है वो px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। आगे बात समझ में क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अब देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 3, जो एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 px का गुणनखंड है गुणनखंड। चेक नहीं करना आपको वेरीफाई नहीं करना है या नहीं है, दिया हुआ है कि यह इसका एक गुणनखंड है। अब जब x -1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है,
तो अब x माइनस 1 अगर गुणनखंड है तो x बराबर 1 क्या होगा, px का क्या हो जाएगा, ये एक शून्यक होगा, px का एक शून्यक होगा। ये बात समझ में आ गई, ये वाली लाइन समझ में आ गई कि अगर यह एक गुणनखंड है, पक्का है, तो इसको बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया 1, मतलब कि x बराबर 1 जो है पक्का पक्का इसका एक शून्यक होगा। मतलब जैसे ही मैं x की जगह पर 1 रखूंगा अपने आप इसका मान शून्य आना ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यह इसका एक गुणनखंड है। इतनी बात क्लियर है। तो जब भी गुणनखंड आपको श्योर एंड सर्टेन मतलब पक्का दे दिया कि इसका यह गुणनखंड है तो है मतलब P1 भी इसका एक शून्यक होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां भी x दिख रहा है वहां पे 1 लिखेंगे तो P1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर धन 1 धन k बराबर 0, क्योंकि इसका मान 0 आना है। 1 का वर्ग 1 धन 1 हो गया 2, 2 धन k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया -2, k बराबर कितना आ गया -2। ऐसे ही देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन है, मतलब कि यहां भी x माइनस 1 जो इसका गुणनखंड है तो P1 पर इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। हमेशा चिन्ह बदल के लिखना है। यहां पर 1 रख दो, 2 x की जगह 1 लिख दिया, धन kx तो k गुणे 1 धन करड़ी में 2 बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 और 1 का स्क्वायर मिलके बन गया 2, ये k गुणे 1 k बन गया और धन करड़ी में 2 बराबर 0। इन दोनों को उधर भेज दो तो k कितना आ जाएगा -2 माइनस करड़ी में 2। ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, ज़्यादा अच्छा लिखना हो तो माइनस कॉमन करके 2 धन करड़ी में 2 लिख दो, दोनों आंसर लिख सकते हैं आप, तो ये उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और देखते तो आसान क्वेश्चन है ना। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यहां भी वही काम करेंगे, मतलब कि P1 जो है 0 होना चाहिए, तो जहां भी x दिख रहा है वहां पर तो 1 लिख देंगे और इसको बराबर कर देंगे 0 के, तो ये k गुणे 1 k हो जाएगा, माइनस करड़ी में 2 गुणे 1 करड़ी में 2 हो जाएगा और धन 1 बराबर 0। इन दोनों को उधर भेज दो तो करड़ी में 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का, ये उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत आसान है, तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। क्लियर है बात? बात क्लियर है? क्यों नहीं होगा? अब देखते हैं, इसमें सब में वही काम करना है। मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो P1 पे इसका मान 0 आएगा। बोल रहा हूं कि बार बार नहीं बताऊंगा और बता भी रहा हूं, है ना। ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को भूल ना जाए या कोई डाउट ना आ जाए, इसलिए हर एक क्वेश्चन में मैं बताता रहता हूं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि थोड़ी देर पढ़ाई करते हो, फिर ऐसे चेंज हो जाता है, यूट्यूब से कहीं और पहुंच जाते हो, इंस्टा चलता है, फिर थोड़ी देर बाद आओगे। ऐसे नहीं करना, अपने साथ धोखा नहीं देना, अपने आप को धोखा नहीं देना। धोखा तो किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने साथ गद्दारी, अपने साथ बेईमानी कभी मत करो। अपने आप को क्यों धोखा देना? अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर ले आओ। यहाँ देखो, जहां भी x दिख रहा है 1 रखो ना, जहां भी x दिख रहा है वहां पर 1 रख दिया और बराबर हो गया 0 के। ठीक है, अब k गुणे 1 हो गया k, -3 गुणे 1 हो गया -3, और ये k और k आपस में जुड़ जाएंगे तो 2k बन जाएंगे और ये 3 उधर जाएगा तो 3 बन जाएगा प्लस का। तो k यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से अपना जो k आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो यहाँ से k आ गया अपना 3/2, ये आ गया k का मान। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ध्यान लगा के देखेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रश्न संख्या 4। जैसा कि हमने द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना पार्ट 2 में देखा था, वही यहां पर करना है। तो जल्दी से देख के बता दो कि सम कितना आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए। सर सम तो बीच वाला आना चाहिए चिन्ह के साथ। ठीक है सर, प्रोडक्ट में आपने बताया था कि किनारे गुणे किनारे, किनारा गुणे किनारा। ठीक है, एक्सट्रीम गुणे एक्सट्रीम, किनारा गुणे किनारा, 12 गुणे 1 12।
अब मुझे बताओ दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 12 आता है और जोड़ने पे -7 आता है, तो सर -4 हो जाएगा। ऐसे नहीं सर, ऐसे तो आपको आता ना, हमें नहीं आता, हम तो छोटे बच्चे हैं। पहले तो ये सोचो 12 कैसे आता है, 4 और 3 से। ये तो आप सोच सकते हैं 4 तिया 12 होता है, 4 और 3 से 12 आता है। ठीक है, क्या 4 और 3 को जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाएगा? हाँ सर, जोड़ने पर आ जाएगा। ठीक है, मिल गया फिर। लेकिन सर हमें तो -7 चाहिए, तो दोनों माइनस के होंगे तभी -7 आएगा, दोनों माइनस के होंगे तभी -7 आएगा। बस बीच वाले को तोड़ दो। कैसे? 12x² -7x को हम लिखने वाले हैं -4x, इसी को x लगा के लिख दो, -3x, लास्ट वाले को उतार दिया, मतलब किनारे किनारे वाले को उतार दिया, बीच वाले को तोड़ दिया इसके साथ x लगाकर। अब हम 2 को एक साथ लेंगे, 2 को एक साथ लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है? पहले तो आप अंकों को देखो, मतलब 4 और 12 को देखो। 4 और 12 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। अब आपको लगेगा सर 2 के पहाड़े में भी तो आते हैं। सबसे बड़ा पहाड़ा लेना है, मतलब कि इनका महत्तम समापवर्तक लेना होता है। तो 4 के पहाड़े में दोनों आ गए, यहाँ पे बच गया आपका बस 4 ही नहीं, x भी तो कॉमन आ रहा है, x भी तो है दोनों के पास, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो यहाँ से 4, 12 में से 4 जब निकालोगे, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, 4 को आपने बाहर निकाल लिया, बच गया 3। यहाँ पर 2 बार x है, 1 बार x बाहर निकाला तो 1 बार x बच जाएगा। ऐसे ही ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया। जब पूरा का पूरा बाहर आता है उस केस में क्या बचता है? 1 बचता है। फिर मैंने बताया था जो यहां पर कोष्ठक में बचा है वही आपको यहां भी कोष्ठक में बचाना है। आ गई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, जैसा था वैसा ही यहां भी है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, तो 1 बाहर निकालेंगे, जैसा था वैसा ही है। अब हम चिन्ह देखेंगे कि क्या चिन्ह धोखा दे रहे हैं या नहीं। धोखा देने का मतलब चिन्ह बदल तो नहीं रहा, पहले धन का था अब माइनस का हो गया। जैसे ही आपको धोखा मिलेगा चिन्हों के साथ, मतलब चिन्ह अपने आप को बदल रहे हैं, वैसे ही आपको क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। एक कोष्ठक में इसको लिख लें 3x - 1 को, और जो बाहर है जिनके पास घर नहीं है उन्हें भी एक घर दे देंगे 4x - 1 को। कहने का मतलब ये कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया, यहां पर ये बचा, यहां पर ये बचा, ये हो गया गुणनखंड, ये हो गया आपका द्विघात का गुणनखंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा वाला पार्ट इसका, ये वाला। अब यहां पर जल्दी से मुझे 2 बातें बता दो कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, सर जोड़ने वाला तो आसान है, बीच वाला लिख दो चिन्ह के साथ, तो 7 लिख दिया। गुणा करने वाला किनारे गुणे किनारे, 3 × 2 6। अब ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पर 6 आता है और जोड़ने पर 7 आता है। तो सर 3 और 2, सर 3 और 2 को गुणा करने पर 6 तो आ जाएगा, लेकिन क्या 3 और 2 से आप 7 ले आ पाएंगे? 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 तो आया ही नहीं। मतलब ये तो काम नहीं कर रहा। मैंने एक ट्रिक बताई थी जब मैं पार्ट 2 पढ़ा रहा था, बहुपदों के गुणनखंड पार्ट 2 जब मैं आपको पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था कि जब भी ये संख्याएं एक के बाद हो, लगातार हो, कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब एक 6 है दूसरा 7 है, तो हमेशा ये वाला पहाड़ा लेना है, 6 कन्नम में 6। जैसे एक 12 हो, एक 11 हो, तो आपको 2 संख्याएं 11 और 1 लेनी है। तो यहाँ 6 कन्नम में 6 होता है। आओ इसको चेक करें, क्या जोड़ने पर 7 मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है, बस हो तो गया काम। मतलब बीच वाले को तोड़ना है, इसको तो नहीं तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ दो इसके साथ x लगाकर, तो यहाँ हो गया 6x और यहाँ हो गया 1x, 1 लिखते नहीं है, और लास्ट वाले को ऐसे ही उतार दो। कुछ नहीं किया, बस बीच वाले को तोड़ दिया। पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। कैसे कैसे तोड़ेंगे और जोड़ेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहां से कॉमन क्या आ रहा है? सर अंकों में तो 2 आ रहा है और x आ रहा है। अब यहां से 2 पूरा बाहर आ गया और यहां 2 बार x था, 1 बार बाहर निकाला, तो 1 बार x जो है वो बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ पे 2 और 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 को तो आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 3 और x तो पूरा ही बाहर आ गया। या ऐसे भी देख सकते हैं 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, 3 बचेगा, x तो पूरा बाहर आ गया। सर जो यहाँ बचा है वही यहाँ भी बचना चाहिए।
अब देखो पहले भी x था, बाद में भी x है, कोई परिवर्तन नहीं, तो 1 लिख लेंगे। क्या चिन्ह धोखा दे रहे हैं? पहले भी प्लस का था, अभी भी प्लस का है, कोई धोखा नहीं मिला तो हम प्लस लिखेंगे, धोखा मिलता तो माइनस लिखते। ठीक है, अब हम x धन 3 को एक कोष्ठक में और जो जिनके पास घर नहीं है उनको एक कोष्ठक में लिख देंगे और ये हो गया आपका गुणनखंड। यही है, इतना आसान है। 2 नंबर का सवाल मिलेगा आपको एग्जाम में, 100% ये मिलेगा। और अगर कहीं क्यूबिक वाला पूछ लिया, त्रिघात वाला पूछ लिया तो वो 3 नंबर में पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं, 3 नंबर 4 नंबर जो भी आपके मतलब बहुत सारे बोर्ड्स के बच्चे देख रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो आपका जो भी बोर्ड हो, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें त्रिघात वाला लॉन्ग में आता है, दीर्घ उत्तरीय में आता है और ये लघु उत्तरीय में आता है। तो जितने भी नंबर का आपका बन रहा हो, यहाँ जल्दी से देख के बताइए कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। सर एस और पी क्यों लिखते हो? एस से तो चलो आपका नाम है, मेरा नाम है, पी क्या है? आइए बताता हूं मैं। एस फॉर होता है सम, मतलब जोड़ने पर क्या आता है, और पी फॉर होता है प्रोडक्ट, मतलब कि गुणा करने पर क्या आता है। सर जोड़ने का तो आसान है, बीच वाला लिख दिया चिन्ह के साथ। गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, -6 गुणे +6 -36। चिन्हों पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप प्लस का माइनस या माइनस का प्लस लिख देंगे पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ध्यान से देखेंगे, 36 को -36 को हम लिखेंगे 6 × 6। अगर आपको लग रहा है कि 2 नंबर जिनको गुणा करने पर 36 आ रहा है वो 6 और 6 हैं, तो आइए देखते हैं क्या हो। गुणा करने पर तो 36 आ रहा है, लेकिन आइए देखते हैं क्या जोड़ने पर या घटाने पर 5 आता है। जब आप 6 और 6 को जोड़ते हैं तो 12 आता है, या घटाते हैं तो 0 आता है। मतलब कि हमें तो 5 चाहिए था, काम नहीं होगा। 6 और 6 अपने काम की चीज नहीं है। कुछ और देखते हैं कि कौन सी 2 संख्याओं को गुणा करने पर 36 आता है, तो हम बात करते हैं 12 और 3 की। 12 दूना 24, 12 तिया 36। 12 और 3 से जोड़ने पर तो 15 और घटाने पर 12 आ रहा है, घटाने पर 9 आ रहा है। मतलब कि ये भी अपने काम की चीज नहीं है, तो ये ढूंढना पड़ता है। अगर आपको लगेगा सर अगर एग्जाम में फंस गया मैं, मिल ही नहीं रहा है, उसकी भी ट्रिक है, बताऊंगा। अगर नहीं मिल रहा है तब क्या करना है। अभी आप पहले ऐसे ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये नंबर छोटा है। जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो बहुत बड़े नंबर्स के लिए है, ठीक है, छोटे नंबर्स के लिए नहीं है। तो 36 गुणा करने पर और कैसे आएगा सर? 9 और 4, 9 गुणे 4 36 होता है। इनको जोड़ने पर 13 आ रहा है, घटाने पर 5 आ रहा है, काम बन गया। 5 मिल गया, काम बन गया। अब जो 5 है वो प्लस का है, मतलब कि बड़ी वाली संख्या प्लस की और छोटी वाली संख्या माइनस की। 9 - 4 करेंगे, आपको 5 मिल रहा है। 9 - 4 से आपको 5 मिल रहा है, और 9 गुणे -4 से आपको -36 मिल रहा है। ये काम बन चुका है। बीच वाले को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? मतलब +5 को लिख देंगे +9x - 4x, उसी को x लगा के लिख देना और कुछ नहीं करना, और -6 लिख देंगे। शुरुआत के 2 में से कॉमन नंबर में से किसकी पहाड़े में दोनों आता है? तो सर 3 की टेबल में दोनों आता है। 3 की टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 3 ले लिया, x ले लिया। 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ पर x 2 बार था, 1 बार बाहर निकाला, 1 बार बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर 3 त्रिक का 9 होता है। x तो 1 ही बार था, 1 बार बाहर निकाल लिया, x की कहानी खत्म। और सर जो यहाँ पे बचा है वही यहां पर बचेगा, थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको लिख देना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ध्यान से देखो तो यहां पर 4x था और यहां पर 2x, मतलब कि 4 में से क्या निकालने पे 2 बचा होगा? तो 2 निकाला होगा, भाग दे देना है। 4/2, 4 भागा 2, 2 बचेगा। क्या चिन्ह धोखा दे रहे हैं? माइनस का था, प्लस का हो गया। सर धोखा मिला, माइनस लगा दिया। धोखा मिलने पर माइनस लगा दो, ठीक है। अब एक कोष्ठक में तो जिनके पास घर है उनको लिख दो, और एक ब्रैकेट में जिनके पास घर नहीं है उनको लिख दिया, और हो चुका है गुणनखंड। क्या आ गया? 2x धन 3 और 3x - 2। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहां पर जल्दी से मुझे बताओ कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। सर जोड़ने पर माइनस क्या? कुछ नहीं है, तो क्या होता है? 1 होता है। तो सर जोड़ने पर तो -1 आना चाहिए।
मेरी बात का ध्यान रखना कि माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के साथ ही लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और सर गुणा करने पर किनारा गुणे किनारा, एक्सट्रीम गुणे एक्सट्रीम, -4 गुणे 3 -12 हो जाएगा। अब दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर 12 आता है, तो 4 और 3, 4 तियां 12। अब 4 और 3 को जोड़ने या घटाने पर 1 मिल रहा है, हाँ सर घटाने पर मिल रहा है, 4 - 3 1 होता है। लेकिन यहां पर -1 चाहिए तो बड़े वाले नंबर को, बड़ी वाली संख्या को माइनस का ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है -4 धन 3 -1 होगा, -4 गुणे 3 -12 होगा। बिल्कुल सही बात है, बस बीच वाले को तोड़ दो। कैसे? -x को लिखेंगे आप -4x धन 3x। आ गई बात समझ में? यहां से कॉमन क्या आ रहा है? संख्याओं में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सर ऐसा कोई पहाड़ा नहीं बना, कोई टेबल नहीं बनी जिसमें 3 और 4 दोनों आए। नहीं आए तो x ले लो कॉमन, कुछ नहीं मिल रहा है तो x को हम कॉमन लेंगे, x बाहर आएगा, यहां पर बचेगा 3x और यहां पर बच जाएगा -4। क्लियर है बात? सर जो यहां पे बचा है वही यहां बचना चाहिए। सर ये तो सेम टू सेम है, मतलब यहां से कुछ निकाला ही नहीं गया, जैसा था वैसा ही लिख दिया। जब भी ऐसा केस बनता है तो क्या निकालते हैं बाहर? 1। चिन्ह धोखा नहीं दे रहे हैं सर, पहले भी माइनस अभी भी माइनस, कोई बात नहीं, धन का चिन्ह लगा देंगे। अगर धोखा मिलता चिन्हों में तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेते। जिसके पास घर है उसको लिखो, जिसके पास घर नहीं है उनको घर दे के लिख दो। मतलब कि इनको कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, यहां x बच गया, यहां प्लस का 1 बच गया, ये हो गया आपका गुणनखंड। इतना आसान है, और 2 नंबर पाना आसान है, लेकिन जो मेहनत करता है उसके लिए ही आसान है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब तक हमने देखा कि द्विघात बहुपदों का गुणनखंड जो है वो कैसे करेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि त्रिघात बहुपदों का गुणनखंड जो है वो कैसे करने वाले हैं। तो ये रहा त्रिघात x³ - 2x² - x धन 2। मैंने बताया था कि सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, मतलब कि आपको शून्यक सोचना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा 1 पर, -1 पर, 2 पर, -2 पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे x बराबर 1 पर। जब x की जगह पर आप 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर -1 धन 2। ठीक है, ऐसे ही नंबर लेना पड़ेगा, यहां से यहां तक नंबर में आ जाता है। +-1 ले लिया, +-2 ले लिया, +-3, इतने में आपका कोई ना कोई शून्यक मिल जाता है और अपना काम बन जाता है। आइए देखते हैं। तो जहां भी x दिख रहा था 1 लिख दिया, 1 -2 -1 +2। तो देखो आप ध्यान से, तो यहीं पर अपना शून्यक मिल गया। आपको गुणनखंड प्रमेय में ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि शून्यक अगर 1 है तो इसका गुणनखंड हम बना सकते हैं। गुणनखंड क्या हो जाएगा? x - 1। इसी का चिन्ह बदल के x के साथ लिख दो तो वो गुणनखंड हो जाता है। अब ये x - 1 जो है वो, इसका नाम लिख दो px लिख दो, इसका नाम px है, इसके घर का नाम है ये। x - 1 जो है इस px का गुणनखंड है। px का क्या है? गुणनखंड है सर। अच्छी बात है, एक गुणनखंड आपको ढूंढना है, हमने ढूंढ लिया। इसके मैक्सिमम कितने गुणनखंड होंगे? 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है? 3। आगे बात समझ में? जैसे ही गुणनखंड ढूंढ लिया, अब हम चलेंगे अपने इस साइड क्या करने वाले हैं हम? जो पिछली क्लास देखा होगा उसको पता होगा कि इस साइड हम क्या करने वाले हैं। जो भी गुणनखंड है उससे हम दिए गए बहुपद में भाग करेंगे, मतलब कि x³ - 2x² - x + 2। भाग करना मैंने सिखाया था पिछली क्लास में ही, बहुत अच्छे से सिखाया था, उसको देखेंगे। वहाँ पर मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस आपको भाग के कराए थे। तो वहाँ पे भाग के ऐसे नहीं, भाग का मतलब डिवीजन के कराए थे, ये मत सोचना कि भाग के सर ने क्वेश्चन कराया था। तो वहाँ पर भाग के मतलब डिवीजन के 5 से 6 क्वेश्चंस कराए गए थे, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी होनी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इस भाग को कैसे करेंगे। ये x² बार जाएगा तो x³ बनाना है, x² x से गुणा होगा, x³ आ जाएगा, x² - 1 से गुणा होगा तो -x² आ जाएगा।
चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये धन का 1 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, इसको नीचे उतारेंगे। जिसको भी भाग समझ में नहीं आती वो भाग के जाएगा अभी पिछली वीडियो में, पहले वो देखेगा फिर यहाँ से देखेगा। आगे बात समझ में? हाँ, अब कितनी बार जाएगा? तो माइनस एक्स बार जाएगा सर। माइनस एक्स जब इसमें गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स जब 1 में गुणा होगा तो एक्स आएगा, चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा हमेशा की तरह, ये माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स, ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखना है, माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, माइनस 2x हो गया, और ये नीचे आएगा तो धन का 2। अब कितनी बार जाएगा सर? माइनस 2 बार, माइनस 2 जब x से गुणा होगा तो माइनस 2x आ जाएगा, और माइनस माइनस आपका होता है प्लस, 2 गुणे 1 आपका हो जाएगा 2, चिन्ह बदलेंगे और ये दोनों का क्या होंगे? कट जाएंगे, और शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल हमेशा 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप इसको भाग किससे कर रहे हो? इसी के गुणनखंड से। जब भी किसी भी बहुपद को या किसी भी संख्या को उसी के गुणनखंड से आप भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि यहां पर आपको एक द्विघात बहुपद मिल रहा है, इस द्विघात बहुपद को किनारे मिलाओ, इसको कोष्ठक में लाओ, यहां पर द्विघात बहुपद को साइड में ले आया। अब इसके साथ हम गुणनखंड करेंगे जैसा कि हम प्रश्न संख्या 4 में किए थे। यहां पर सर सम कितना आना चाहिए? माइनस का 1, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? किनारा गुणे किनारा, ये किनारा खाली है मतलब -2 आना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 2 आता है, जोड़ने या घटाने पर 1 आता है। तो सर 2 × 1 में 2 और 2 को 1 में घटा दो, 2 - 1 कर दो तो 1 आ जाएगा। क्योंकि हमें चिन्ह माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस में लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह हम लिखने वाले हैं -2x धन 1x, एक तो लिखते नहीं तो x लिख देंगे और इसको -2 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x -2 बच जाएगा, और यहाँ भी x -2 बचाना है, ये सेम टू सेम है तो 1 आएगा, चिन्ह ने धोखा नहीं दिया तो प्लस आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x -2 एक कोष्ठक में आ जाएगा और x + 1 एक कोष्ठक में आ जाएगा। अब देखो आपके पास 3 गुणनखंड आ गए, एक x -1, एक x -2 और एक x -1। सर ये दोनों सेम आ गए, कोई बात नहीं, आ सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना px था उसको हम इन तीनों गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब सबसे पहले मैंने x -1 लिख दिया, फिर x -2 लिख दिया, और फिर अच्छा ये x + 1 है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ये x + 1 है ना, इसके घर को क्यों बिगाड़ रहे हो? इसके पास घर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं ना कि आप कैसे भी लिख लोगे, ऐसे होगा x + 1। ठीक है, अब तो गुस्सा नहीं हो ना, इसको घर दे दिया मैंने बिना बिगाड़े। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? नहीं है, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। आइए और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं इसका पार्ट 2। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो इसका पार्ट 2 देखेंगे, ये रहा पार्ट 2। यही काम करेंगे जो अभी किया। सबसे पहले इसका शून्यक ढूंढो। शून्यक क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम देखते हैं x = 1 पर देखेंगे। ठीक है, पहले 1 पे देखेंगे फिर -1 पर देखेंगे। 1 रखो, जहां भी x दिख रहा है 1 रखो, 1 का क्यूब 1, -3 × 1 का स्क्वायर -3, -9 -5, ये शून्य नहीं आएगा, ये शून्य नहीं आएगा। कितना आ रहा है? 9 5 14, 3 17 और धन 1 -16 आ रहा है, तो ये तो शून्यक नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, अब हम x = -1 पर चेक कर लेते हैं। -1 पर चेक करके देखते हैं कि क्या होगा। जब हम -1 पर करेंगे, यहाँ से x = -1 पर, जहाँ भी x दिख रहा है -1 रखेंगे, -1 का क्यूब, -3 × -1 का स्क्वायर, -9 × -1 -5। हाँ, अब देखते हैं क्या यहाँ पर शून्य आ रहा है, तो -1 का क्यूब -1 हो गया, -3 × अब इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, -3 ही बचेगा यहाँ पर, -9 और -5, सारे माइनस को एक साथ देखेंगे तो -9 आएगा और ये +9, मतलब शून्य आ गया। शून्य आ गया, मजा आ गया। मतलब कि x = -1 पर शून्य आया है, तो इस -1 को इधर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा। मतलब कि x + 1 जो है, इसका नाम दे देता हूं मैं fx, इस बहुपद का नाम है fx। तो x - 1 जो है वो fx का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है।
अब जब गुणनखंड है तो अगला स्टेप, ये पहला स्टेप था आपका। दूसरा स्टेप क्या है कि इसी गुणनखंड से दिए गए बहुपद को जल्दी जल्दी से हम भाग करेंगे। जल्दी जल्दी से तो करेंगे, लेकिन ये भी देखना है हमें कि प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी ना हो, प्लस माइनस में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, किससे भाग करना है? x+1 से भाग करना आपको आना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो कितनी बार जाएगा? x² इसमें गुणा होगा तो x³ आएगा, x² + 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा? प्लस का x² आएगा। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 1 है, बन गया माइनस का 4। इन सबको नीचे ले आओ। यहाँ पे ऐसी संख्या लिखो कि इसमें गुणा करने पर यही मिल जाए। हमेशा पहला वाला मिलना चाहिए आपको। क्लियर है बात? तो -4x, -4x से जब आप x में गुणा करेंगे तो -4x² मिल जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 4x को आप 1 से गुणा करेंगे तो 4x मिल रहा होगा। इसका चिन्ह बदलेंगे और ये कट जाएगा। ठीक है, -9 और +4 कितना हो जाएगा? -5x, और ये वाला -5 भी नीचे ले आओ। x में किससे गुणा करने पर -5x आएगा? तो -5 से। -5 और x को गुणा करेंगे -5x आएगा। -5 और +1 को गुणा करेंगे तो -5 आएगा। चिन्ह बदलेंगे, ये दोनों कट जाएंगे और हमेशा की तरह शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 नहीं आ रहा है तो मतलब आपका भाग गलत है, क्योंकि आप इसके गुणनखंड से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा ही 0 आ रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? अब हम इस द्विघात को उठाएंगे। द्विघात को उठाओ, उठा लिया। इसका गुणनखंड करो जैसा हम प्रश्न संख्या 4 में किए थे। तो यहाँ पर सम कितना आना चाहिए? बीच वाला चिन्ह के साथ लिखेंगे, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -5। किनारा गुणे किनारा, ये किनारा खाली है, कोई बात नहीं, -5 आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी ये संख्याएं एक दूसरे के आसपास हो, मतलब 4 5 है, पास पास है, तो हमेशा ऐसा वाला पहाड़ा पढ़ना है, 5 × 5। ठीक है, अब 5 - 1 करने पर 4 मिल रहा है, लेकिन 4 का चिन्ह ऋणात्मक है, तो इसको हम बड़ी संख्या को माइनस का ले लेंगे। बड़ी संख्या को माइनस का ले लेंगे, मतलब माइनस का 5 और प्लस का 1। तोड़ दो इसको। क्या? -5 और प्लस का 1 लिखते नहीं है, दोनों के साथ x लगाकर यहां लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करेंगे सर? अब तो हमें आता है, x बाहर निकलेगा, x - 5, जो यहां बचा वही यहां बचना चाहिए। ये सेम टू सेम कॉपी है, चिन्ह धोखा नहीं दे रहे हैं, +1 हो जाएगा। अब जिसके पास घर है वो लिख दिया, जिसके पास घर नहीं है वो लिख दिया। सर तीनों गुणनखंड मिल चुके हैं। पहला गुणनखंड x+1 है, x - 5 दूसरा है, और x+1 तीसरा है। मैंने पहले ही बताया कि ये एक जैसे गुणनखंड मिल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस fx को मैं क्या लिख सकता हूं? तीनों गुणनखंडों के रूप में x+1, x - 5, x+1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x+1 2 बार आया तो होल स्क्वायर, और x - 5, दोनों सही आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि जो पिछली क्लास और आज का क्लास कर रहा होगा उसको त्रिपद का गुणनखंड बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइए इसको भी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम पहले 1 पे ऐसे ही चेक कर लिया करो, कभी कभी मतलब रफली चेक कर लिया करो, क्योंकि टाइम लगता है ना लिख के चेक करने में। 1 पे देखो रफली कैसे करते हैं, मैं कर रहा हूँ। 1 पे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और 13 से गुणा होगा 13 हो जाएगा, और 1 32 से गुणा होगा 32, और ये 20। सर ये तो कभी 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि सब कुछ प्लस का है, जुड़ के कभी 0 आ सकता है क्या? नहीं। तो 1 पे नहीं लेंगे सर, -1 पे भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं, रफली चेक कर लेते हैं। -1 का यहाँ -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है तो +13 आ जाएगा, और -32 आ जाएगा, और +20 आ जाएगा। अरे इनको जोड़ने पर कितना आ गया? 33। ठीक है, यहाँ 0 आ रहा है, तो ऐसे करना है। रफ में पहले ही चेक कर लिया जल्दी जल्दी कि -1 पर 0 आएगा, तो अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 पर। ये रफ वाला काम हटा देते हैं। अब आ रही बात समझ में कि एग्जाम में कैसे खेलना है इसे। x बराबर -1 पर, इसका नाम लिख दो ना fx, तो f -1 कितना हो जाएगा? जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या लिख देंगे? तो सर वहां पर हम -1 लिख देंगे। लो लिख दिया। आ गई बात समझ में?
-1 का क्यूब -1 होता है, -1 का वर्ग +1 होता है, +1 जब 13 से गुणा होगा तो +13 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 32 गुणे 1 32 और धन 20। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन वालों को सर एक साथ गुणा कर लो तो 20 और 13 हो गया आपका 33 और -32 -1 -33 शून्य आ गया। मतलब कि -1 जो है दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, और जब -1 शून्यक है तो इसी का चिन्ह बदल के x धन 1 जो हो जाएगा, x प्लस 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, तो दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत यहां तक। और जैसे ही गुणनखंड मिलेगा तुरंत हम भाग के कहां जाएंगे, इधर को जाएंगे और यहां पे क्या ढूंढेंगे कि सर अब हम भाग करेंगे। अब हम भाग करेंगे जो भी गुणनखंड है उससे दिए गए बहुपद को, क्या है बहुपद, यही तो है। और जब भी बहुपद लिखते हैं, यहां भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस ही गलत लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से लिखना है इनको कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्लस माइनस की दिक्कत करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, नंबर भी दिक्कत वाला मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात। भाग करते हैं, एक्स स्क्वायर बार जाएगा क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर बार जाएगा। एक्स स्क्वायर जब x में गुणा होगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर जब +1 में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर। इनके चिन्ह को बदल देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 13 - 1 हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। इन सबको नीचे लाएंगे, +32x + 20। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखते हैं कि इसमें किससे गुणा करें कि 12x स्क्वायर आ जाए। किससे करेंगे, तो +12 से गुणा करेंगे और x से, क्योंकि इसके पास एक x है, एक x और दे दिया, x स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो 12x को x से गुणा करेंगे, है ना, 12x स्क्वायर आ गया। ठीक है, x से x को गुणा, x स्क्वायर आ जाएगा। और 12x को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 12, ये XYZ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। माइनस माइनस चिन्ह बदलना आता ही आपको, 32 - 12 करेंगे तो 20x आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो सर 20 बार जाएगा। क्यों 20 बार, क्योंकि हमें 20x चाहिए, पहले से इसके पास x है, 20 गुणा करेगा, 20x आ गया, 20x यहाँ पर आ गया। और जब ये 20 1 से गुणा होगा तो 20 आ जाएगा। अब वही काम करना है कि चिन्ह बदल दो, काट पीट के 0 कर दो इनको। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि शेषफल हमेशा शून्य आएगा जब भी आप किसी बहुपद को उसी के गुणनखंड से भाग करते हैं तब। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या था, थर्ड, याद है आपको या मैं याद दिलाऊं? याद दिलाता हूं मैं। जो भी आपका द्विघात आया था ऊपर उसका गुणनखंड करेंगे। कैसे, x स्क्वायर धन 12x धन 20। जल्दी से बताओ कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए। सर जोड़ने पर तो बीच वाला आना चाहिए, बीच वाला क्या है, 12 है। गुणा करने पर क्या बताया था मैंने, किनारे गुणे किनारे, एक्सट्रीम गुणे एक्सट्रीम, 20 गुणे 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये किनारा खाली है तो मतलब 20 आना चाहिए। अब जल्दी से मुझे 2 नंबर बताइए जिनको गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर 12 आता है। सर 10 और 2 ले लो, आओ ले लेते हैं। 10 और 2 को गुणा करने पर 20 आता है और जोड़ने पर 12। अरे ये तो सही आ गया एक बार में ही, है ना, एक बार में ही सही आ गया इस बार। कोई बात नहीं, इसी को x लगा के लिख दो यहाँ पर, x स्क्वायर 10x और 2x। आ रही बात समझ में? अब देखो ध्यान से, तो यहां पर कॉमन क्या आएगा, x आ रहा होगा, x को कॉमन लेंगे, x धन 10 बच गया। जो यहां पे बचा थोड़ी सी जगह छोड़ के वही यहां पर भी बचवा दो। मतलब कि जो यहां पर होना चाहिए वही यहां पर होना चाहिए। पहले तो ये 2x था, बाद में x बन गया, मतलब बाहर क्या आया होगा, 2 आया होगा। चिन्ह को देखो, साइन को देखो, इसने धोखा दिया क्या, नहीं दिया। पहले भी धन का था, अभी भी धन का है। जब धोखा ही नहीं दिया तो धन का चिन्ह लगा दो। अगर ये बदलता तब तो हम माइनस का लगा देते। अब जिसके पास घर दिख रहा है आपको, मतलब ये पहले से कोष्ठक में है, लिख दो इसको ब्रैकेट में। जिसके पास नहीं है उसको भी दे दो एक। और ये हो गए अपने तीनों गुणनखंड। पहला तो x धन 1 हो गया, दूसरा x धन 10 हो गया और तीसरा x धन 2 हो चुका है। आइए इनको एक साथ कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे। तो जो fx है अपना, उसको हम लिख सकते हैं x धन 1 और दूसरा क्या है x धन 10 और तीसरा क्या है
x धन 2। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी वाली बात यहां तक है क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिया आपको त्रिघात बहुपद के, बहुत सारे क्या, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस। अगर आप पिछली क्लास को भी देख चुके हैं और आज की भी क्लास देख चुके हैं, 3 क्वेश्चन तो आज की क्लास में त्रिघात के ही हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में सबसे पहला वही काम करना है कि शून्यक ढूंढना है। तो आइए सबसे पहले हम 1 पर इसका शून्यक देखते हैं। y बराबर 1 पर, सर इसका नाम दे दो, घर का नाम दे दो छोटा सा, ये बहुत बड़ा सा लिखा है तो इसका नाम मैंने दे दिया fy दे दिया। y बराबर 1 पर इसका मान चेक करेंगे कितना आएगा, तो y जहां भी दिख रहा है वहां पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे सर। तो जहां भी y दिख रहा था वहां मैंने 1 लिख दिया। अब इसका मान निकालते हैं जल्दी से। 1 का क्यूब 1 गुणे 2 2 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, -2 गुणे 1 -2 और -1। सर मजा आ गया, मतलब पहली बार में ही शून्यक मिल चुका है। शून्यक कितना आ गया, 1 आ गया। और जब शून्यक 1 आ गया, इसी का चिन्ह बदल दो और x के साथ लिख दो, तो ये fy का क्या हो जाएगा, fy का एक गुणनखंड है। और गुणनखंड मिलते ही हमें कहां भाग कर जाना है, भाग कर जाना है भाग के पास। अरे मजा आ गया, ये क्या मतलब भाग के जाना है भाग के पास। हाँ ये देखो भाग के गया, और किसके पास, भाग के पास। कौन सी भाग, डिवीजन जिसको बोलते हैं, उस वाली भाग के पास, है ना। तो x - 1, सर y था, x क्यों लिख दिया, कोई बात नहीं है, हम इसको y करेंगे। x नहीं था तो देखो, जब पूरा y में दिया है तो y में आएगा, जब पूरा x में दिया होता है तो x में आता है, तो हम y के साथ भाग करेंगे। y - 1 इसका गुणनखंड था, किसमें, दिए गए बहुपद में। दिया हुआ बहुपद क्या है, 2y³ प्लस y² 2y³ प्लस y² -2y -1। इसमें भाग कर दो, एक द्विघात बहुपद आ जाएगा। जो द्विघात बहुपद आ जाएगा आपका, उसका गुणनखंड कर दो, खेल समाप्त हो जाएगा, है ना। आज की क्लास भी वहीं पे समाप्त होगी, और ये बहुपद का खेल भी, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड भी वहीं समाप्त हो जाएगा। आइए पहले तो भाग करते हैं। 2y² बार जाएगा सर, इसमें गुणा करेंगे तो 2y³ आएगा, और जब 2y² का -1 में गुणा करेंगे तो -2y² आएगा। अगला काम क्या था, चिन्ह को बदलना। चिन्ह को बदलना नहीं भूलना है आपको, काट पीट दो इसको। ये प्लस का y² प्लस का 2y² 3y² और बाकी सबको नीचे ले आओ। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा ये, अब जाएगा सर ये 3y बार। क्यों, क्योंकि 3y² चाहिए, एक y हमारे पास है तो 3y लिख दिया। अब 3y को जब y से गुणा करेंगे 3y² आ जाएगा वहां पर। अब 3y को जब आप -1 से गुणा करते हैं तो -3y आता है। चिन्ह बदलेंगे हमेशा की तरह। अब ध्यान से देखो, गलती क्या करते हैं आप एग्जाम में, -2 और -3 ले लेते हैं। इसका नाम बदल चुका है, अब ये -3 नहीं रहा, अब ये +3 हो चुका है। मतलब कि बदला हुआ चिन्ह ही लेना है, पुराना चिन्ह नहीं लेना है। +3 -2 +1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है, -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो +1 बार जाएगा, जब +1 को इससे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा y - 1। फिर से चिन्ह बदल दो, काट पीट के शेषफल कितना आ गया, 0 आ चुका है। अब अगला स्टेप क्या था सर, अब तो याद हो चुका है। अगला स्टेप आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला स्टेप था द्विघात बहुपद जो आपको मिला है, इसका गुणनखंड करना। ये तो हमें बहुत अच्छे से आ गया, क्योंकि इसका हम 10-12 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। ये रहा द्विघात बहुपद। बताओ मुझे कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए सर, 3 आना चाहिए। गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे 1 गुणे 2 2 आना चाहिए। जब भी आसपास हो कौन सा वाला पहाड़ा पढ़ना है, 2 1 कम 2, 2 1 जा 2, मतलब 2 गुणे 1 2 आ गया और 2 धन 1 3 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तोड़ दो। बीच वाले को पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, है ना। आज हम तोड़ना और जोड़ना सीख रहे हैं, संख्याओं को, हड्डियों को नहीं, है ना। ये देखो, ये 2y था और 1y, 1 तो लिखते नहीं है, y लिख दिया और +1। यहां से कॉमन आ गया 2y,
यहाँ पर बच गया y, यहाँ पर बच गया, जब ये पूरा का पूरा बाहर आएगा तो 1 बचेगा। अब यही यहाँ भी बचना चाहिए। ये तो सर सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, तो y बाहर निकालेंगे और चिन्हों ने धोखा नहीं दिया तो प्लस हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ 3 गुणनखंड कौन कौन से हो गए। तो आप देख सकते हैं पहले तो इनके पास सर घर नहीं है, इनको घर दे दो, ठीक है, यहाँ y नहीं होगा, यहाँ 1 होगा ना। हाँ, इनके पास सर घर नहीं है, इनको घर दो पहले, तो यहाँ y + 1 आ गया एक कोष्ठक में, और जिनके पास घर नहीं था उनको भी घर दे दिया। इनका नाम क्या था? fy रखा था सर इसका नाम। तो fy को जो देखने में पहले ऐसा दिख रहा था उसका रूपरेखा बदल चुका है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसके गुणनखंडों के रूप में, मतलब सबसे पहला गुणनखंड ये लिख दिया, उसके बाद से y + 1 लिख दिया और 2y + 1 लास्ट में लिख दिया। तो ये हो गया गुणनखंड इसका। आ गई बात समझ में? अभी कोई डाउट तो नहीं है मन में कि द्विघात हो या त्रिघात हो? अब तो सर कुछ भी दे दो, हमसे गुणनखंड पूछ लो, तुरंत उसको खेल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रश्नावली से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। तो जल्दी से सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें जल्दी से। और अपने दोस्तों के साथ केवल खेलना और घूमना नहीं है, दोस्तों के साथ पढ़ाई भी करनी है। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी भेजें, उनके साथ भी शेयर करें और उनको बोलें कि यहाँ पर आके पढ़ो, जहाँ पर कोई भी आपको पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। सारी क्लासेज हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। तो आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जहां ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम स्टेट बोर्ड्स को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड की क्लासेज हैं। और साथ में इसके साथ आपको वैदिक मैथ क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल कराई जाएंगी। साथ में आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो करेंगे। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं। इस पर फॉलो करके आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ी हर एक न्यूज़ के साथ अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। अपनी और ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करेंगे, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। थैंक यू सो मच।